तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जो भी आज पढ़ने वाले हैं, आई होप कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस दोनों वीडियोस देख ली है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बेसिक डिफरेंशिएशन और उसके बारे में पढ़ा था। एंड सेकंड जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ अबाउट चेन रूल। इम्प्लिसिट फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख ली है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूशन में ला सकते हो। एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो को करने से पहले वो दोनों वीडियोस आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स भी है, फंक्शन ऑफ वाई भी है, मतलब मिक्स ऑफ एक्स एंड वाई है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन करने के कुछ तरीके होते हैं, तो वो तरीका मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट एट द सेम टाइम आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में इम्प्लिसिट फंक्शन के सिर्फ 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट उससे आपका पूरा डिफरेंशिएशन का जो इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आज मैंने उठाया है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा में जो इम्प्लिसिट फंक्शन है और उसके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो बहुत आते हैं। तो इसलिए हम आज करेंगे आर डी शर्मा ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आपने वो कर लिया तो एनसीईआरटी के जो 8 क्वेश्चन है वो बच्चों वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली जिसमें हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई दोनों होते हैं। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में जो फंक्शन है ये कैसा है, जिसमें एक्स और वाई दोनों है। तो ऐसे फंक्शंस को हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, कैसे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन में जब भी आप y वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लगाना ही है। जब भी आप y वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लगाना ही है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वेयर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 2x। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। वाई स्क्वेयर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 2y। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है और हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसके साथ आपको डी वाई बाई डी एक्स लगाना ही होगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो हमने कुछ नहीं किया, तीनों टर्म्स का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो यू विल गेट 2y डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज -2x। 2x को हम यहाँ पे ले आए, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू -x बाय। तो ये हम लोगों का एक इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कभी नहीं आने वाला है। बट यस, ये आपको एटलीस्ट एक आइडिया देगा कि हमें आखिरकार करना क्या है। अब मैं एक रैंडमली क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोग उसमें कुछ थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करते हो या नहीं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5। तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो लेट्स कि आप लोग आंसर निकालिए और मेरे आंसर के साथ में मैच करिए। तो एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू, आप पहले चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जिसको अगर डाउट आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पहले सबके साथ में डी बाई डी एक्स लगा दो। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5। क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना था तो हमने सबके साथ में क्या लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स। अब नॉट डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो अब 3x एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वेयर। वाई क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 3y स्क्वेयर, लेकिन क्योंकि हमने y वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया है तो हमें साथ में लगाना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स। 5 का डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज -3x स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर को हम राइट हैंड साइड लेके गए, तो अब 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, एंड अगेन योर डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम -x स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर। तो इस तरीके से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का एक सिंपल सा डेरिवेटिव देखा। अब व्हाट हैपन अगर आपके पास में प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल या चेन रूल भी इसमें ऐड हो जाए, और वो होंगे, तो उनको कैसे करना है वो एक समझते हैं क्वेश्चन। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 1। आपको बोला इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अब हम डायरेक्टली नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि दो फंक्शन है, एक एक्स का है और एक वाई का है, तो इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल।
जो हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में उसको हमने देखा था। तो आप लोग सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर आपको प्रोडक्ट रूल नहीं आता है तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियोस को बिल्कुल देखिए, उसके बाद में आप इसको समझ पाओगे। वैसे तो अभी भी समझ लोगे, बट यू शुड नो द प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल थॉरोली, कोई भी डिफ्रेंसिएशन आगे पढ़ने से पहले। नाउ अब एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन बाहर, डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एज इट इज, क्योंकि इसमें तो कोई प्रोडक्ट रूल लगना नहीं है 1 वाले में। अब एक्स क्यूब बाहर है, वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सोचो। वाई का डिफरेंस, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो वाई का भी क्या होगा 1, लेकिन क्योंकि वो वाई वाला फंक्शन है इसलिए साथ में क्या लगेगा, 1 के साथ में डी वाई बाय डी एक्स, प्लस वाई बाहर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन नॉर्मल है 3x², वो हमने यहाँ लिख दिया 3x²। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू -3x² वाई। इस पूरी टर्म को मैं कहाँ ले गया, राइट हैंड साइड में ले गया, तो प्लस का क्या हो गया माइनस। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम -3x² वाई अपॉन एक्स क्यूब। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, x² से x क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल गेट -3y अपॉन x। तो क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारा x और y के टर्म्स में आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो भी x और y के टर्म्स में आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट रूल इन इम्प्लिसिट फंक्शन हम कैसे लगाते हैं। सिमिलरली आपका डिवीजन रूल भी लग सकता है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कैसे लगेगा। अगर आपको समझ में आया होगा और आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो तो अटेम्प्ट करिए और आंसर चेक करिए। नाउ द क्वेश्चन इज x अपॉन y प्लस xy² इज इक्वल टू 5। इसको डिफ्रेंशिएट करना, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना।